नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आत्मवाणी में। आज की स्टोरी है ऐसे स्टूडेंट की जिसने हजारों लोगों को समर्पण, आत्मविश्वास और बलिदान का असली मतलब बताया। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के बाहर एक घने जंगल में एक छोटा सा गांव था, निषाद ग्राम। वहीं पर रहता था एक बालक, एकलव्य। वह न तो किसी राजा का पुत्र था, न ही किसी बड़े गुरु का शिष्य, परंतु उसके भीतर जल रही थी एक अद्भुत आग, धनुर्विद्या में निष्णात बनने की इच्छा की आग। एकलव्य का सपना था कि वह एक दिन दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बने। उसने सुना था कि गुरु द्रोणाचार्य सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं, जो हस्तिनापुर के राजकुमार अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं। बस उसी दिन से एकलव्य का मन एक ही लक्ष्य से भर गया, मुझे गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करनी है। एक दिन सुबह सुबह एकलव्य ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं द्रोणाचार्य जी से मिलने जा रहा हूँ, मुझे उनका शिष्य बनना है। माँ ने समझाया, बेटा, वे राजाओं के गुरु हैं, हम जैसे वनवासी उनके शिष्य नहीं बन सकते। लेकिन एकलव्य का उत्साह कुछ और ही था। उसने माँ के चरण छुए, आशीर्वाद लिया और चल पड़ा अपने सपने की ओर। हस्तिनापुर पहुंचकर एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम का मार्ग ढूंढा। वह आश्रम के बाहर कई दिनों तक खड़ा रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अंततः जब द्रोणाचार्य बाहर आए तो एकलव्य ने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सीखनी है, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। द्रोणाचार्य ने उसकी आंखों में जुनून देखा, पर साथ ही उसकी जाति और स्थिति भी। उन्होंने उत्तर दिया, बेटा, तुम योग्य हो, लेकिन मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूं, मुझे क्षमा करो। एकलव्य का हृदय टूट गया, परंतु उसने हार नहीं मानी। वन में लौटकर एकलव्य ने एक शांत स्थान चुना जहां कोई शोर शराबा न हो। वहीं उसने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे शिष्य नहीं बनाया, पर आज से आप मेरे मन के गुरु हैं। मैं स्वयं अभ्यास करके आपसे ही सीखूंगा। यह थी एकलव्य की अडिग श्रद्धा और आत्मबल। हर दिन सुबह उठकर एकलव्य धनुष उठाता, लक्ष्य बनाता और तब तक अभ्यास करता जब तक हाथ छिल न जाए, पैर थक न जाए। उसने पेड़ों को निशाना बनाया, पशुओं की गति को समझा, ध्वनि से दिशा पहचानी। यह सब कुछ स्वयं से सीखा, चाहे बारिश हो, गर्मी हो या ठंडी। एकलव्य का अभ्यास कभी नहीं रुका। दिन में कई बार वह अपने मिट्टी के गुरु के सामने प्रणाम करता और कहता, मैं सीख रहा हूं गुरुदेव, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। कई महीनों बाद एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ शिकार के लिए उसी जंगल में आए। वहां एक